नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर हम आपसे अलग अलग गवर्नमेंट सर्विस रूल्स यानी कि सरकारी सेवा नियम पर चर्चा करते रहते हैं। इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हम आपसे अलग अलग परिस्थितियों में लीव इनकैशमेंट पर चर्चा कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे लीव इनकैशमेंट ऑन रेजिग्नेशन क्विटिंग सर्विस, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस्तीफ़ा देता है या फिर नौकरी छोड़ता है तो इस केस में उस सरकारी कर्मचारी को कितना लीव इनकैशमेंट मिलता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और इससे जुड़ी नियम और शर्तें क्या होती है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक सिचुएशन बताता हूँ, फिर आगे मैं आपको इससे जुड़ी नियम और शर्तें बताऊंगा और फिर वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी 2/1/2014 को गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है और 5/1/2022 को रिजाइन कर देता है, यानी कि इस्तीफ़ा दे देता है और रेजिग्नेशन के डेट पर उस सरकारी कर्मचारी के ईएल अकाउंट यानी कि अर्नड लीव अकाउंट में 170 दिन का ईएल मौजूद होता है और 90 दिन का एचपीएल मौजूद होता है और बेसिक पे 46,200 होती है और 31% की दर से डियरनेस अलाउंस 14,322 रुपये मिलता है। तो अब इस केस में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि इस सरकारी कर्मचारी को कितना लीव इनकैशमेंट मिलेगा। तो इसे जानने से पहले मैं आपको इससे जुड़ी नियम और शर्तें बता देता हूं। तो जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर इस्तीफ़ा देता है या फिर नौकरी छोड़ता है तो इस केस में ऐसे सरकारी कर्मचारी भी लीव इनकैशमेंट के हकदार होते हैं, लेकिन ऐसे सरकारी कर्मचारी को ईएल अकाउंट यानी कि अर्नड लीव अकाउंट में मौजूद ईएल के 50% ईएल को ही इनकैश करने की सुविधा दी जाती है और इसकी अधिकतम सीमा 150 दिन की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट या डेथ के इवेंट में अधिकतम 300 दिन तक की ईएल इनकैशमेंट की सुविधा दी जाती है, लेकिन रेजिग्नेशन के केस में मौजूदा ईएल के 50% को ही इनकैश करने की सुविधा दी जाती है और रिटायरमेंट और डेथ के केस में अगर 300 दिन तक की ईएल में कमी होती है तो उसे एचपीएल से पूरा किया जाता, लेकिन रेजिग्नेशन के केस में एचपीएल लैप्स हो जाता है और ईएल अकाउंट में बचे 50% ईएल भी लैप्स हो जाता है, यानी कि 50% ईएल की ही इनकैशमेंट दी जाती है। और इसके जो कैलकुलेशन होता है तो इसके कैलकुलेशन में सिर्फ दो कंपोनेंट को लिया जाता है, बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, यानी कि बेसिक पे प्लस डीए को लिया जाता है और किसी दूसरे अलाउंस को कंसीडर नहीं किया जाता। तो अब इस केस पर आधारित मैं आपको कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने पहले देखा है कि इस सरकारी कर्मचारी के ईएल अकाउंट में 170 दिन का ईएल मौजूद होता है और नियम के हिसाब से इसके 50% ईएल को ही इनकैश करवा सकते हैं, यानी कि उसका इनकैशमेंट ले सकते हैं। तो इसका 50% आप यहाँ देख सकते हैं, या तो आप 170 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके या 2 से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में जो अवेलेबल ईएल होता है इनकैशमेंट के लिए 85 डेज का होता है। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब रेजिग्नेशन के केस में इस सरकारी कर्मचारी को 85 डेज ईएल का इनकैशमेंट मिलेगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसका फार्मूला सिंपल होता है कि पे यानी कि बेसिक पे और प्लस डीए यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं, उसको 30 से डिवाइड कर देते हैं और नंबर ऑफ ईएल से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला होता है लीव इनकैशमेंट निकालने का, कैलकुलेट करने का। तो अब आप यहाँ नीचे में देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है कि इस सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे 46,200 है और डियरनेस अलाउंस 14,322 रुपये मिलता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर 60,522 रुपये होता है
अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो इस फार्मूला के हिसाब से 60,522 इंटू 85 है नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल जो कि यहाँ इनकैशमेंट के लिए मौजूद है, और उसे 30 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट बनता है 1,71,479 रुपये। तो इस केस में इस सरकारी कर्मचारी को टोटल अमाउंट जो मिलेगा लीव इनकैशमेंट के रूप में 1,71,479 रुपये मिलेगा, और इसी के साथ जो 50% ईएल है वो लैप्स हो जाएगा, और एचपीएल जो भी एचपीएल अकाउंट में होगा वो भी लैप्स माना जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।